लीजिएगा, लेकिन शुभंकर भट्टाचार्य, आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो उस पार्टी की एक नेत्री क्या कह रही है? अमित शाह को सिर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए, यह भाषा है? इतनी फ्रस्ट्रेशन? नहीं राकेश जी, एक बात तो सही है कि जिस तरीके से पिछले एक दशक से थोड़ा ऊपर में हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल जो भाषा है, जो राजनीति की भाषा रही है, वो शायद कहीं ना कहीं अपना जो लेवल है वो सब कुछ खो बैठी है। चाहे चैनल पर हो चाहे कहीं पे भी, अगर चर्चा को अगर हम लोग चर्चा तक रखें, लेकिन आजकल चर्चा होती कहाँ है? चर्चा नहीं होती, हम लोग यहाँ पे झगड़ने चले आते हैं, वो चाहे कोई भी करे। और जहां तक रही भाषा की बात, जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने वो वहां पे बोल दिया, अगर गृह मंत्री ने क्या किसी के बारे में बोला जाए, आप अगर अपनी भाषा में शालीनता नहीं रख सकते तो फिर राजनीति का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं दूर हट जाता है, और ये नहीं इस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि भाषा रह कहां गई है? आप संसद में जाके देखिए, संसद में भी आपको वही दिखाई पड़ता है, एक दूसरे को गाली देख रहे हैं। क्यों? आप क्या रमेश बिधूड़ी का भाषा भूल गए? अगर आप महुआ मोइत्रा की भाषा का अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो रमेश बिधूड़ी की भाषा वो याद करना चाहिए। क्या उसको यहाँ पे कोई भी बैठा सभ्य घर का आदमी इसको दोहरा पाएगा? यहाँ पे बैठा नहीं कोई दोहरा पाएगा? संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम बीजेपी से ट्यूशन ले रहे हैं। एक हम लोगों ने ट्यूशन ले रहे हैं, आप ये हम लोगों ने बेंचमार्क होना नहीं चाहिए, लेकिन ट्यूशन ले रहे हैं एक दूसरे से। देखिए जनाब, एक बात तो है, एक बात है, देखिए एक बात है, ये बहुत आसान है। वो जो गांधी जी वाला जो रूल फॉलो करने को कहा जाता था कि जब कोई एक आदमी आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दीजिए, लेकिन ये राजनीति अब वो पॉलिटिक्स नहीं रह गया है, अब यहाँ पे पॉलिटिक्स का टाइम आ चुका है। और ये किसने शुरुआत की वो देखिए। अच्छा, शुरुआत चला रहा है। क्या बहुत अच्छी भाषा होती है जब प्रधानमंत्री जी स्वयं खड़े होकर के यूं बोलते हैं, किसी को चिढ़ाते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं ना, ऑपोजिशन को चिढ़ाते हैं। अरे तो बोलिए ना शुभंकर भट्टाचार्य खुलकर, वो तो प्रधानमंत्री है कि हम एक दूसरे से ट्यूशन ले रहे हैं। क्या दिक्कत है? कौन नेता है? अरे बोलिए कि एक दूसरे से ट्यूशन ले रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं, शुभंकर भट्टाचार्य जब आप इतना कह रहे हैं कि उनकी कमीज गंदी तो हमारी कमीज भी गंदी, और नहीं गंदी है तो मिट्टी उठाकर गंदी कर देंगे, तो आप बोलिए कि हम एक दूसरे से ट्यूशन ले रहे हैं। उनकी भाषा कहाँ रह गई? अरे तो बोलिए ना एक दूसरे से ट्यूशन ले रहे हैं। राकेश ये तो, अरे तो मैं तो खुल के कह रहा हूँ। हाँ यार, अरे जनाब मैं तो भाई आप ठीक कैसे हुए? कह रहा हूँ यही आप ठीक कैसे हुए? आप जिस भाषा में बोल रहे हैं वो दूसरा उस भाषा में आपको जवाब दे रहे हैं। ठीक है अनंत विजय, तो बात ये है कि आपने आपस में कहीं पे शिष्टाचार वाली बात भाषा तो नहीं ठीक है ना अनंत विजय, आप खुला खेल फर्रुखाबादी जो कहा जाता है कहावत में, बोलचाल की भाषा में पूरी तरीके से स्टैंड क्लियर है कि भाई ऐसा है, ये नैतिकता अलग गई तेल लेने। गांधी जी की बातचीत भी सिर्फ जुबान तक रहेगी, ना गांधी जी के सिद्धांतों को मानेंगे ना अंबेडकर के सिद्धांतों को मानेंगे, जैसे आओगे वैसे आएंगे, एक दूसरे से ट्यूशन लेके। राकेश जी देखिए, पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है। अगर आप देखें गंगोत्री से गंगा नीचे पश्चिम बंगाल तक जाती है, तो जब संसद में खड़े होके नेता कहेगा कि इस तरह की बातें हैं तो वो तो उसका असर होगा ही। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पीठ पर डंडे पड़ेंगे जैसे शब्दों का उपयोग किया था। अभी बिहार में वो तू तड़ाक की भाषा बोल रहे हैं, उनको बिहार की संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है। बिहार के लोग तू को भी गाली जैसा ही समझते हैं। वो कहीं पता नहीं किस संस्कृति और किस देश की भाषा बिहार में जाकर बोल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जब प्रधानमंत्री को कहोगे तूने फोन उठाया, तूने ट्रंप को बोला, तेरे को ट्रंप ने बोला, तो ये इसका बिहार की जनता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मुझे राहुल गांधी के सलाहकारों पर को लेकर बड़ी चिंता होती है कि कैसे सलाहकार हैं जो बिहार जैसे प्रदेश में ऐसी भाषा का उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं। पीठ पर डंडे पड़ेंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस देश ने प्रधानमंत्री के मृत्यु की कामना की है, विपक्ष ने कितनी बार की है, उन पर केस भी चल रहे हैं। तो जब नेतृत्व ऐसा होगा तो कार्यकर्ता तो मां बहन की गाली देगा ही। वो तो और लॉयल देन द किंग दिखना चाहेगा कि हम अपने नेता से आगे बढ़कर नेता तक अपनी बात पहुंचाएं। तो मेरा ये मानना है कि राजनीतिक भाई संदीप यार रुक जाओ थोड़ी देर, बोलने की आदत हो गई। बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था ना। हमारा तो कार्यकर्ता नहीं, हम तो कह रहे हैं बीजेपी का। मैं तो चुपचाप सुन रहा था, क्यों बीच में? एक मिनट आनंद विजय, होल्ड। क्या कहा? तेजस्वी के कार्यकर्ता ने गाली दी है? नहीं, हम कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता है। अच्छा, मुझे लगा तेजस्वी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं आप। असल में ये लोग कहीं से भानुमति का कुंडा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और एक
फोटो लेके उस पर एक नैरेटिव खड़ा करने का राकेश जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि बिहार में इनसे क्या गलती हो गई है और इस गलती का खामियाजा इनको बिहार विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। ये कितना भी ब्रेव फेस दिखाने का प्रयास करें, जो बातें अनंत विजय ने कही है बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ठीक है प्रेम जी, जो बातें अनंत विजय ने कही, अगर राहुल गांधी मंच पर आकर बोले कि तू तड़ाक, तू फोन उठा, तू ये कर ले, डंडे पड़ेंगे, तो क्या ये ना माना जाए कि वो उकसा रहे थे और उकसाने का नतीजा ये गाली गलौज हो गया? देखिए राकेश जी, अनंत विजय जी का भी अपना एक दृष्टिकोण है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को जंजीरों में बांधकर, कमर में रस्सा बांधकर भारत में पटका है, जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के साथ में व्यवहार किया है, तो